आज हम करने वाले हैं जबरदस्त प्रैक्टिस। तो आप लोग क्या तैयार हैं? सबसे पहले बच्चों बताना ये चाहता हूँ, लेट का हम लोग यूज करते हैं किसी को परमिशन लेना और किसी से परमिशन देना। मुझे जाने दो, क्या बोलोगे? मुझे सोचने दो। मेरे फादर मुझे कार नहीं चलाने देते। माई फादर डजंट लेट मी ड्राइव द कार। क्या बोलेंगे? अच्छा सर ये बताइए, कल क्या आप आगरा गए थे? डिड यू गो टू आगरा? नहीं गया। आई डिडंट गो टू आगरा। वाई डिडंट यू गो टू आगरा? क्यों नहीं गए? मेरे पापा ने जाने नहीं दिया। अब इसमें आप जाने नहीं दिया तो माई फादर डजंट लेट मी गो टू आगरा। माई फादर डजंट लेट मी गो टू आगरा सही है ये सेंटेंस। माई फादर डिडंट लेट मी गो टू आगरा। डिडंट क्यों लगेगा? जब बात हम पुरानी कर रहे हैं तो पुराने में तो हम लोग यूज करेंगे डिडंट। माई फादर डिडंट लेट मी गो टू आगरा। बोलिए सर ये बताइए, क्या आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे? डिड यू वाना ज्वाइन? क्या बोलोगे? डिड यू वाना ज्वाइन द आर्मी? बोलिए ना, ऐसे बोलते रहिए, सुनते रहिए। आप लोगों से किसी से पूछ लीजिए, इंग्लिश क्या होती है? अलग से पैदा होती है क्या? यही तो इंग्लिश है जो हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं। किसी से पूछी, किसी से पूछा आपने, सर क्या आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे? चाहते थे। वेरी गुड। डिड यू वाना ज्वाइन द आर्मी? बोलिए। उसने बोला मैं ज्वाइन करना चाहता था। आई वाना नहीं होगा अब यहाँ पे, डिड हटेगा तो सेकंड फॉर्म आएगी। तो अब यही तो सीखना है, यही तो सीखना है। सर क्या आप आर्मी ज्वाइन करना, ओ सेट। सर क्या आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे? लड्डू बोल रहे हैं ये। अरे क्या भांग खा के आए हो क्या? सर क्या आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे? बोलिए। डिड यू वाना ज्वाइन द आर्मी? बोलिए। मैं चाहता था। आई वॉन्टेड टू क्यों होगा? क्योंकि डिड हटेगा तो सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। तो आपने आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन करी? वाई? वाई डिडंट यू ज्वाइन द आर्मी? बोली ना। मेरे पापा ने ज्वाइन करने नहीं दी। माई फादर डिडंट लेट मी ज्वाइन द आर्मी। समझ गया आप लोग? सर कल क्या आप डांस करना चाहते थे? डिड यू वाना डांस? मैं चाहता था। आई वाना डांस। फिर देखो, मैं कह रहा हूँ फिर से भांग मत खा के बैठो, बता रहा हूँ, डंडा मारूंगा खींच खींच के सभी के। सर क्या आप कल डांस करना चाहते थे? क्या बोलोगे? मैं चाहता था। क्या बोलोगे? क्यों नहीं किया? क्या बोलोगे? क्यों नहीं किया? डिडंट लगा दो। वाई डिडंट यू डांस? बोलिए। मेरी मम्मी ने कल डांस करने नहीं दिया। माई मदर डिडंट लेट मी डांस। बोलिए। सर क्या आपका स्कार है? नहीं है। बोलिए ना। आई डोंट हैव अ कार। क्या आप कार खरीदना चाहते हो? भैया यही तो इंग्लिश है। नॉर्मल किसी से भी आप बात करोगे कि आपका स्कार है, कैसे पूछोगे आप? मैं देखता हूँ ना, आप लोग क्या इसको ना एक कोर्स समझ रहे हो कि केवल यही कमरे के कमरे बोलना है, बस बाहर कुछ नहीं बोलना है। बाहर भी तो यही इंग्लिश बोली जाती है। किसी से बोलना कि क्या आप कार, कोई कार देख रहा है, अरे वाह बड़ी अच्छी कार है, उससे पूछ लो क्या भैया, बोलो क्या आप कार खरीदना चाहते हो? कोई कार देख रहा है, इसका मतलब क्या है? कोई म्यूजिक बज रहा है कहीं पे, ठीक है, और वो कोशिश ऐसे से कर रहा है, बहुत बोलना ऐसे से कर रहा है म्यूजिक हल्के हल्के से, तो उससे आप क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो? कोई कार देख रहा है तो क्या बोल सकते हो? डू यू वाना परचेज ए कार? बोलिए। कि ये पूछोगे डू यू वाना वॉश द कार? क्या तुम कार धोना चाहते हो? क्या तुम कार साफ करना चाहते हो? कोई कार देख रहा है, इसका मतलब क्या है? तो उससे क्या पूछ सकते हो? डू यू वाना परचेज ए कार? बोलिए। आई वाना बोलिए। तो आप खरीदते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं खरीदते हो? वाई डोंट यू परचेज अ कार? बोलिए। मेरे फादर खरीदने नहीं देते। माई फादर डजंट लेट मी परचेज अ कार। समझ गए आप लोग? क्या आप स्टेज पे आओगे? विल यू कम ऑन द स्टेज?
देखिए नॉर्मल कन्वर्सेशन ऐसे ही होता है। ऐसे किसी से पूछा आपने क्या आप स्टेज पे आओगे, विल यू कम ऑन द पोडियम, बोलिए विल यू कम ऑन द पोडियम, बोलिए। उसने बच्चों मना कर दिया, मैं नहीं आऊँगा। और विल नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं वॉन्ट, आई वॉन्ट कम ऑन द, लिखने लगे लिखिए नहीं, समझिए। अब आप पोडियम पे, उसने पूछा पोडियम पे, अब उसने बोल दिया यार तुम पोडियम पे नहीं, उसने बोला सर क्या पोडियम पे, विल यू कम ऑन द पोडियम, बोलिए। अरे बोलो ना भैया, ऐसे घंटे के लिए आते हो और वो बोलते भी नहीं हो अच्छे से। सर क्या आप उस पोडियम पे आओगे, आई विल, और नहीं तो सर क्यों नहीं आओगे, वाई वॉन्ट यू, क्यों नहीं आओगे, वाई डोंट, नहीं वॉन्ट आएगा, वॉन्ट, वाई वॉन्ट यू कम ऑन द पोडियम, सर आप पोडियम क्यों नहीं आओगे। अच्छा मैं आपको जाने नहीं दूंगा बिना पोडियम आए, तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा तो आई विल नॉट, और विल नॉट को बोलते हैं वॉन्ट, और जाने नहीं दूंगा तो लेट यू गो, और क्या बिना स्टेज पे बिना पोडियम पे आए तो विदाउट कमिंग ऑन द पोडियम, विदाउट कमिंग ऑन पोडियम ऐसे कर सकते हैं। मैं तुम्हें जाने, लिखने नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बिना पोडियम आए, लिखिए नहीं पहले समझिए। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू गो विदाउट कमिंग ऑन पोडियम, बोलिए। समझ गए। अब कोई फंक्शन था, आपने मुझे इनवाइट किया, तो आपने मुझसे बोला सर क्या आप डांस करोगे, विल यू डांस, ना आई वॉन्ट डांस, आपने बोल दिया मैं आपको जाने नहीं दूंगा बिना पोडियम पे, बिना डांस किए, मैं आपको जाने नहीं दूंगा बिना डांस किए, तो आई वॉन्ट लेट यू गो विदाउट डांसिंग, डांस नहीं डांसिंग, आई नहीं लगाना है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा बिना डांस किए, बोलिए। अब ऐसे बोले आई वॉन्ट लेट यू गो विदाउट डांसिंग, ये क्या होती है अंग्रेजी, आई वॉन्ट लेट यू गो विदाउट डांसिंग, बोलिए। समझ गए। मैं आपको बिना चाय पिए जाने नहीं दूंगा, विदाउट टेकिंग टी। जैसे मैं आपके घर में गया, सपोज आपने मुझे बुलाया, मैं यहाँ बैठा, ठीक है, उसके बाद ओके लेट मी गो, आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो नाउ, समझ आ रहा है? ये नहीं वहाँ पे आप बैठा सर, देखो आपके पेरेंट्स होंगे तो आप इंग्लिश में बोलोगे ना, तो पेरेंट्स भी खुश होंगे, अरे वाह बच्चा तो अंग्रेजी बोलने लगा हमारा, इसका मतलब, ठीक है। तो थोड़ी बड़ी आपने बोला कि सर मैं तो आपको जाने नहीं दूंगा बिना चाय पिए, तो बोलिए, ठीक है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा बिना कुछ खाए, तो आई वॉन्ट लेट यू गो विदाउट टेकिंग एनीथिंग। जैसे आप बोलते हैं कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा बिना कुछ खाए, तो आपका सेंटेंस बनेगा ये अपने गैस से बोल सकते हैं, आई वॉन्ट लेट यू, अब लिख सकते हैं गो विदाउट टेकिंग एनीथिंग, आई वॉन्ट लेट यू गो विदाउट टेकिंग एनीथिंग, मैं आपको बिना कुछ खाए जाने नहीं दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू गो विदाउट टेकिंग एनीथिंग। तो इस तरीके से बच्चों आप बहुत ही आसान तरीके से बोल सकते हैं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा बिना कुछ खाए, तो आई वॉन्ट लेट यू गो विदाउट टेकिंग एनीथिंग। आपको कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ पड़ेगा तो मजबूरी में, मतलब सेंटेंस क्या बनेगा आपका, आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू टेक समथिंग, सेंटेंस क्या बनेगा, यू विल हैव टू टेक समथिंग। देखिए सीख लीजिए बड़े आसान तरीके से, कोई आपका गेस्ट अगर आया हुआ है घर में, तो उसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई वॉन्ट लेट यू गो विदाउट टेकिंग एनीथिंग, यू विल हैव टू टेक समथिंग, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा कुछ बिना कुछ खाए, आपको कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। और अंग्रेजी की अलग से पैदा होती है कि बताओ, अच्छा यही अंग्रेजी है, बोलोगे नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिकल किया जाता है घर में, समझ गए। कोई गेस्ट आया, सपोज मान लो
ठीक है, आपने कहा सर प्लीज़ हैव अ सीट, बैठा दिया। उसके बाद बोला आपने सर प्लीज़ टेक समथिंग, उसने कहा नो 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 आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग। आपने कहा सर मैं तो आपको बिना चाय पिए जाने नहीं दूंगा, तो आई वॉन्ट लेट यू गो विदाउट टेकिंग टी, और बिना कुछ खाए आई वॉन्ट लेट यू गो विदाउट टेकिंग एनीथिंग, यू विल हैव टू टेक समथिंग, आपको कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, प्लीज़ टेक, ठीक है, प्लीज़ टेक टी, प्लीज़ टेक कोल्ड ड्रिंक, प्लीज़ टेक, ठीक है, बिस्किट्स, कुछ भी लीजिए आप, यू कैन टेक एनीथिंग, यू कैन टेक एनीथिंग, यू विल हैव टू टेक समथिंग, आपको कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, आई वॉन्ट लेट यू गो विदाउट टेकिंग एनीथिंग। समझ गए, मैं आपको बिना डांस किए जाने नहीं दूंगा, तो आई वॉन्ट लेट यू गो विदाउट डांसिंग, यू विल हैव टू डांस, तुमको डांस करना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू डांस। तो इसमें इस तरीके से बोल सकते हैं, आई वॉन्ट लेट यू गो विदाउट डांसिंग। अच्छा बच्चों, अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है कि बंटी मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, बंटी मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, तो इसमें बच्चों देखिए काम लगातार चल रहे वाला सेंटेंस में टाइम वर्ड क्या लगता है, इज एम आर। तो पढ़ने नहीं दे रहा नेगेटिव में बन रहा है सेंटेंस, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा बताओ। अच्छा, बंटी मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, बनाइए सेंटेंस बनाइए, बंटी इज नॉट, और इज नॉट को बच्चों बनाते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इजंट, और यहाँ लगा देंगे क्या, इजंट लेटिंग मी, और बच्चों आगे क्या लगा सकते हैं हम लोग, स्टडी। बच्चों बंटी मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, तो बंटी इजंट लेटिंग मी स्टडी, बंटी इजंट लेटिंग मी स्टडी, क्या बोलोगे, बबली मुझे सोने नहीं दे रही है, बंटी इजंट लेटिंग मी स्लीप, बोलिए, मेरी मम्मी मुझे मेरी मम्मी मुझे गेम नहीं खेलने दे रही हैं, मी प्ले गेम, माई मदर इजंट लेटिंग मी प्ले गेम। रवि सर मुझे क्लास अटेंड करने नहीं दे रहे हैं, ज्वाइन द क्लास, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, किसी से ये बोल रहा है कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, तो क्या हो रहेगा सेंटेंस बताइए जरा, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, तो आपके लिए बच्चों क्या लगा देंगे, यू, और यू के साथ क्या लगता है, इज एम आर, क्या लगेगा, आर, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा किस में है, नेगेटिव में, तो आर नोट को आंट बोल सकते हैं, आर नोट को आंट बोलते हैं ना, आर नोट जो होता है उसको हम लोग आंट बोलते हैं नेगेटिव में, तो यू आंट, और बाकी क्या है, मुझे बोलने नहीं दे रहे, तो लेटिंग मी स्पीक, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, यू आंट लेटिंग मी स्पीक, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, आप मुझे सोचने नहीं दे रहे, तो क्या हो जाएगा, यू आंट लेटिंग मी थिंक, यू आंट लेटिंग मी थिंक। मेरे फादर मुझे आर्मी ज्वाइन करने नहीं दे रहे हैं, तो माई फादर इजंट नहीं दे रहे हैं, काम लगातार चल रहा है, माई फादर इजंट लेटिंग मी ज्वाइन द आर्मी, माई फादर इजंट लेटिंग मी ज्वाइन द आर्मी, बोलिए, माई फादर इजंट लेटिंग मी ज्वाइन द आर्मी, बोलिए, माई फादर इजंट लेटिंग मी ज्वाइन द आर्मी, बोलिए, आप मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हो, तो आप मुझे, यू आंट लेटिंग मी स्टडी, बोलिए, समझ गए। अच्छा, मेरे फादर मुझे आवारागर्दी करने नहीं देते हैं, तो देते हैं तो इसमें क्या लगाओगे आप, क्या लगेगा, टाइम वर्ड क्या लगेगा, देखिए कैसे पहचाना, कई लोग डरे हुए हैं, इतना घबराए हुए हैं, हदिया कहाँ लगाएं हमें, भगवान तुम बता दो वही लगा देंगे हम। मैंने कहा मेरे फादर मुझे आर्मी ज्वाइन करने नहीं, मेरे फादर मुझे गेम नहीं खेलने देते हैं, तो बच्चों ता लग गया है, रूटीन वाली बात है, माई फादर रूटीन में क्या लगाएंगे, डू और डज लगाएंगे, तो माई फादर थर्ड पर्सन है, इसमें डजन लगा देंगे। अच्छा, मेरे फादर ने मुझे आगरा नहीं जाने दिया, डजंट क्यों, डंडा मारे खींच के, मेरे फादर ने मुझे आगरा नहीं जाने दिया, बात पुरानी हो गई, पुरानी हो गई, क्या लगाएंगे इसमें, डेंट। कैसे समझाऊं मैं भैया, कैसे समझाऊं बताओ भैया, यहाँ हुक बनवाओ 3-4 कम से कम, और रस्सी लेकर आओ, ठीक है।
यहाँ उल्टे लटकाए जाएंगे इन लोगों बच्चों को, तब इनके समझ में आएगी कहाँ पे इजंट लगना है, कहाँ पे डजन लगना है, कहाँ पे डिंट लगना है, कहाँ पे वॉन्ट लगना है। ठीक है, तो कल से एक काम करते हैं भैया, सुनो गोविंद, 3-4 इसमें ना, इस वाले बीच में पिलर ये मजबूत है, इसमें हुक बनवाओ 3-4। ठीक है, मशीन ड्रिल मशीन ला के इसमें, ठीक है, हुक बनवाओ और रस्सी से इनको उल्टा टंगवाया जाएगा यहाँ पे। ऐसे उल्टे टंगे पड़ेंगे ना, हाँ नहीं सर डिंट लगाएंगे इसमें, नहीं सर डोंट लगाएंगे। हाँ वही तो, तभी काम करेगा। मैं ऐसे किया हूँ अपने आप को अच्छा। ठीक है, हाँ तो ऐसे ही करते हैं। कल तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उल्टा। मैंने 3-4 लोगों के चेहरे देख लिए हैं कि उनको टांगना है उल्टा। ठीक है, 3-4 मेरी नज़रों में आ चुके हैं और अभी से घबरा गए। तो सर ये बताइए कि क्या आप अबरागर्दी करते हैं? डू यू मूव अराउंड? अच्छा, डू क्यों लगाओगे इसमें आप? क्योंकि रूटीन की बात है। क्या आप अबरागर्दी करते हैं? क्या अबरागर्दी की थी? आर यू मूव अराउंड क्यों होगा? डिड यू मूव अराउंड की थी? करोगे? कर रहे हो? आर यू मूचिंग अराउंड? करते हो? नहीं करता? मेरे फादर करने नहीं देते। क्या पास कार है? हाँ है। चलाते हो? मैं वो जिप्सी वाला नहीं, जिप्सी। ठीक है, हाँ पहले मैं सोच रहा था कि जिप्सी लेके चलाऊंगा, लेकिन गाना आ गया मेरे कौन से, मेरे बालम थानेदार चलावे जिप्सी हैं। हमने नहीं यार फालतू जी गाना बेकार है। हमने टीचर हूँ आने, तो लोग गाना गा रहे, गाना वाना बना रहे हैं, इसमें नहीं। तो जिप्सी नहीं लूँगा मैं, कोई और गाड़ी लूँगा। सर क्या पास कार है? डू यू हैव ए कार? आई हैव, बोलिए। आई हैव ए कार। मेरे पास तो कार है। क्या आप कार चलाते हो? बोलिए। क्या आप ये बताओ, क्या आप कल आगरा गए थे? बोलिए ना। Why didn't you go to? मेरे फादर ने जाने नहीं दिया। अब मैं चेक करूंगा 1 by 1। ठीक है, हाँ मेरे फादर ने आगरा नहीं जाने दिया। हाँ खड़े हो जाओ, सही बोला आपने। मेरे फादर ने आगरा नहीं जाने दिया। हाँ चल खड़े हो जाओ। अच्छा आप बताइए। हाँ दैया फंसी है कहीं अंग्रेजी। ठीक है अभी रुक जाओ, और फंसेगी। हाँ रितेश बताइए। वेरी गुड, खड़े रहिए। आप बताइए। हाँ आप बैठ जाइए, कैमरे के सामने आ रही हो इसलिए। अब वैसे तो आप भी खड़ी हो। ठीक है आप बताइए। तो इसमें डेंट क्यों लगा रहे हो आप लोग, बताओ। अच्छा आपने क्या लगाया, क्यों लगाया डेंट आपने? जल्दी हो गया, आगे से ध्यान रखिए। चलिए बैठिए। तो बच्चों फाइनली डेंट लगाया जाएगा। देखिए समझिए किस चीज़ की बात हो रही है, समझिए। मैं आपको जाने नहीं दूंगा बिना कुछ खाए, तो सेंटेंस क्या बनेगा बताइए। अच्छा आई वॉन्ट लेट यू गो विदाउट टेकिंग एनीथिंग। आपको कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक समथिंग। यू विल हैव टू टेक समथिंग। बोलिए। समझ गए बच्चों आप लोग? इसको आप लोगों ने नोट कर लिया? अच्छा बच्चों आज हम सीखने वाले हैं, क्या आपके पास मोबाइल है? डू यू हैव ए मोबाइल? आई हैव, बोलिए। क्या आपका मोबाइल सही तरीके से काम कर रहा है? क्या आपका मोबाइल, क्वेश्चन करने के लिए टाइम वर्ड को आगे लेकर आएंगे, क्या आपका मोबाइल सही तरीके से काम कर रहा है? तो इज योर मोबाइल वर्किंग प्रॉपरली। बहुत सेंटेंस अच्छा है, बोलिए। इज योर मोबाइल वर्किंग प्रॉपरली। बोलिए। माई मोबाइल, मेरा मोबाइल तो नहीं। माई मोबाइल इज नॉट, बोलिए। माई मोबाइल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवाना चाहता हूँ। देखिए अगर आप बोलोगे आप ना रिपेयर माई मोबाइल, तो मैं कोई मैकेनिक तो हूँ नहीं, ख़राब और कर दूंगा रिपेयर के चक्कर में। मालूम पड़े मैंने खोल दिया उसको। एक बार क्या हुआ, मैं लैपटॉप, मैंने नया लैपटॉप लिया, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अब भैया मैं लैपटॉप, मेरा छोटा वाला भाई खोलने में लग गया, उसके सारे स्क्रू निकाल दिए खोलने में। मालूम पड़ा कहीं और तरीके से खुलता। मैंने कहा यार, मैंने कहा चट चट की आवाज़ आ रही है, बॉडी चटका दी उसकी हम लोगों ने।
तो हमेशा हर एक चीज़ अपने आप नहीं खोलनी चाहिए। जैसे कि आज के टाइम के जो मोबाइल हैं वो इनबिल्ट बैटरी होती है, उसमें सारी चीज़ें होती है, वो अपने आप आसानी से नहीं खुल पाते हैं। पहले वाले मोबाइल ऐसे थे, पीछे ढक्कन निकाला, बैटरी निकाली, ऐसे मुंह में लगाई और दोबारा बैटरी लगाई, चालू कर दिया। ये बहुत करते थे पहले वाले। मोबाइल हैंग हो गया, उनने पीछे हाथ मारा, खींच के मोबाइल बैटरी बाहर निकल गई और दोनों हाँ, ये एक्सपेरिमेंट सबने किया होगा मेरे हिसाब से। मोबाइल हैंग हो गया, ऐसे फ़ोटो अटक गई ऐसे करके, उसमें वीडियो देख रहे थे, अटक गई ऐसे करके, मारा, पीछे से बैटरी निकाली और दोबारा बैटरी ऐसे करके मुँह में भी पता नहीं क्यों लगाते लोग, कार्बन कहते कार्बन हट जाता है उससे ना, मुंह में लगाई ऐसे करके, दोबारा बैटरी ठूसी, चालू। तो सर क्या आपका मोबाइल सही से काम कर रहा है? क्या आपका मोबाइल सही से काम कर रहा है? इज़ योर मोबाइल, बोलिए, क्या आपका दिमाग सही से काम कर रहा है? क्या आपका हाथ सही से काम कर रहा है? इज़ योर हैंड वर्किंग प्रॉपरली? किसी के हाथ में चोट लगी, गिर गया था, तो वो ऐसे उसका हाथ हो गया ऐसे करके। अब कुछ टाइम के बाद ना उसका हाथ सही हो गया, तो आपने बोला तुम्हारा हाथ सही से काम कर रहा है? बोलिए, क्या तुम्हारा मुंह सही से काम कर रहा है? क्या तुम्हारी आंखें सही से काम कर रही हैं? अब देखिए आंखें 2 हो गई कभी कभी 4 हो जाती है मेरी तरह, और कभी कभी पता आप लोग 8 भी हो जाती हैं आंखें 8 कैसे होती है पता है? 8 ऐसे हो जाती है, जैसे सपोज गोविंद जी हैं, गोविंद सर हैं, इनकी भी 4, मेरी भी इनकी 4, हमने इनको देखा, इनने हमको देखा, तो आगे 4 हो गई, लो 8 हो गई। फिर तो इनकी 4 पहले से, 4 मेरी हो गई, ठीक है। तो नॉर्मल इंसान की 4 होती हैं और हम वैसे चश्मे वाले की 8 हो जाती हैं। तो सर ये बताइए, क्या आपकी आंखें, तो आर योर आइज़, क्या बोलोगे? समझ गए आप लोग, दोनों आंखें, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। सर ये बताइए, क्या आपका दिल सही से काम कर रहा है? इज़ योर हार्ट वर्किंग प्रॉपरली? बोलिए। हाँ, हार्ट से ध्यान आया, मेरे एक दोस्त का हार्ट अटैक पड़ गया, बहुत दिल्ली में हम लोगों के साथ में जॉब की थी, मुझसे बड़ा है, मतलब बड़े भाई की तरह है एक तरीके से, तो उनको मुझसे लगभग 8-10 साल बड़े ही होंगे, उनको हार्ट अटैक पड़ गया, तो कल ख़त्म हो गए, ये यंग ही थे बहुत ज़्यादा। तो सर ये बताइए, क्या आपका दिल सही से काम कर रहा है? इज़ योर हार्ट वर्किंग प्रॉपरली? हाँ, सही से। इज़ योर हार्ट पंपिंग प्रॉपरली? ऐसे भी कर सकते हो, पंपिंग, ये हार्ट पंप करता है, ठीक है। इज़ योर हार्ट पंपिंग प्रॉपरली? बोलिए। अच्छा, आर योर हार्ट्स करते हैं इसमें? बताओ। अच्छा, आर योर हार्ट्स क्यों नहीं करेंगे? बताओ। अच्छा, इसमें एक होता है पक्का, और 2 होने आए तो मतलब है। अच्छा, गाना होता, गाना था वो है कि काश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते सीने में, है कि एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में, दूसरा भी उड़ जाता है तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो चाहे कितने भी हो जाए, हैं क्या? तो सर क्या आपका दिल सही से काम कर रहा है? इज़ योर हार्ट वर्किंग प्रॉपरली? बोलिए। हाँ, माई हार्ट इज़, बोलिए। क्या आपका माइक, सर ये माइक सही से काम कर रहा है? अब माइक का मेरा है क्या मतलब? इज़ दिस माइक? बोलिए ना। सर क्या ये कूलर सही से काम कर रहा है? क्या इन्वर्टर सही से काम कर रहा है? क्या ये जनरेटर सही से काम कर रहा है? हाँ, दिस जनरेटर इज वर्किंग, बोलिए। सर क्या ये कार सही से काम कर रही है? सर क्या आपका मोबाइल सही से काम कर रहा है? एज क्यों लगाएंगे? क्योंकि एज इसलिए, क्योंकि बच्चों मोबाइल एक थर्ड चीज़ में आ गया है, तो इज़ योर मोबाइल, आपका मोबाइल। आप इसमें आर योर मोबाइल नहीं करेंगे, क्योंकि बात आप किसी कर रहे हो मोबाइल की, ठीक है, समझ गए आप लोग? तो इज़ योर मोबाइल वर्किंग प्रॉपरली? बोलिए ना भैया, माई मोबाइल इज़ नॉट, बोलिए। और इज़ नॉट को क्या बोलते हैं? माई मोबाइल इजंट वर्किंग प्रॉपरली, बोलिए। तो सर क्या आप मोबाइल रिपेयर करवाना चाहते हैं? मैं रिपेयर, बच्चों आज हम यही सीखने वाले हैं, जो हम काम खुद नहीं करते हैं किसी और से करवाते हैं, जो हम काम खुद नहीं करते हैं किसी और से करवाते हैं। इस वीडियो को स्टॉप कर दीजिए प्लीज़।